जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। ये है पैन कार्ड, जो आपके लिए तो सिर्फ एक आईडी कार्ड या आपकी डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होता है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए दोस्तों ये बहुत बड़ा हथियार होता है। आज हम आपको बताने वाले हैं, अगर आपने किसी भी तरह की कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस करनी है, बैंक में अकाउंट खुलवाना है, शेयर मार्केट में अकाउंट खुलवाना है, तो आपका पैन कार्ड मांगा जाता है। दोस्तों बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जाने अनजाने में इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाकर के अपने पैन कार्ड को रजिस्टर कर लेते हैं। उससे क्या होता है, वो अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड बना लेते हैं। लॉगिन आईडी आपका पैन नंबर या आधार नंबर होता है और पासवर्ड आपको अपना बनाना होता है। नहीं पता है तो आप उसको फॉरगेट कर सकते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं, अगर आपने भी गलती से इनकम टैक्स के पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर कर रखा है, क्योंकि 50 से 60 लाख लोगों के दोस्तों पैन कार्ड बने हुए हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन अभी भी 50 से 60 करोड़ लोगों के पैन कार्ड बने हुए हैं, लेकिन अभी भी दोस्तों 12 करोड़ लोग ही इनकम टैक्स के पोर्टल पर रजिस्टर हैं। तो अगर आपने भी गलती से अपने आप को रजिस्टर कर लिया है, तो बहुत सारे लोगों ने हमसे एक क्वेश्चन पूछा था, क्या सर अब हमें ITR भरनी जरूरी हो जाएगी? तो मैं आपका यह डाउट क्लियर कर देना चाहता हूं। अगर अपने आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर रजिस्टर किया है तो आपने अच्छा ही किया है, कुछ बुरा नहीं किया है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे केस हमने देखे हैं जहां पर किसी व्यक्ति ने हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस, कैश डिपॉजिट वगैरह कर दिया और इनकम टैक्स के पोर्टल पर रजिस्टर भी नहीं किया, फिर भी उस व्यक्ति को नोटिस आ गया था। तो अगर आपने अपने आप को रजिस्टर कर लिया है तो सबसे पहले तो आप अपना AIS, TIS और 26S जरूर चेक कर लें। आपकी वहां पे कोई ट्रांजैक्शंस नहीं बोल रही है या थोड़ी बहुत ट्रांजैक्शंस बोल रही है तो आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है, किसी भी तरह की कोई ITR नहीं भरनी है। ITR आपको तभी भरनी है जब 5 तरह की इनकम होती है दोस्तों, सैलरी या पेंशन की इनकम, रेंट की इनकम, बिजनेस की इनकम, कैपिटल गेन की इनकम और अदर सोर्स की इनकम। इन सभी को मिलाकर के पूरे साल में अगर 4 लाख से ज्यादा की इनकम आती है फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए, और वहीं पर फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए इसको 4 लाख रुपए कर दिया है, तो अगर आपकी पिछले साल की मार्च 2025 तक की जो इनकम है, सारी इनकम मिलाकर के 3 लाख रुपए से कम है, तो आपको ITR भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके अलावा अगर आपने कोई स्पेशल रेट की इनकम जैसे कि क्रिप्टो या कोई ड्रीम 11 या गेमिंग में कमाई करी है, तो आपको ITR भरनी जरूरी हो जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब यह है, सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स के पोर्टल पर आपने अपने आप को रजिस्टर करा लिया है तो आपको ITR भरनी जरूरी नहीं है। हमने इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बना रखी है कि ऐसे कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिन्हें ITR भरना जरूरी है और ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जहां पर ITR भरनी जरूरी नहीं है। इन दोनों वीडियो को आप जरूर चेक करें ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आपका भी पैन कार्ड बना है तो आप एक बार अपने आप को इनकम टैक्स के पोर्टल पर रजिस्टर करें और वहां पर शो हो रहे डेटा को देखें और उसके अकॉर्डिंग ही रिस्पॉन्ड करें। सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर लेने मात्र से ही आपको ITR भरनी जरूरी नहीं हो जाती है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक करें और इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर जरूर करें जिन्होंने पैन कार्ड बना रखा है और वो कंफ्यूज हैं कि हम रजिस्टर करें या ना करें। बढ़िया तरीके से रजिस्टर करें। कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो कमेंट करें। किसी भी तरह की प्रोफेशनल हेल्प आपको चाहिए हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।